Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any problem. Student, in the previous class, I have started exercise 9.2, which is based on arithmetic progression, and I have done some questions of the exercise 9.2. Today, I am going to solve remaining question of the exercise 9.2. So, student, let us ready. In the exercise 9.2, I have completed from question number 1 to 9 from question number 1 to 9 राइट बच्चा पढ़े तो नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 10। फिर से मैं बता दूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिंपल है और सिंपल इसलिए और है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th और 10th राइट है, यू आर फेमिलियर अबाउट दैट। सो अभी ये बहुत सिंपल है और जैसे एपी है सिमिलर वे में हमारा जीपी है और मिसलेनियस भी है, मतलब मिला जुला के दिस चैप्टर इज इजी बट इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, है ना बच्चा बड़ी। सो बी सीरियस अबाउट इट, आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है ना। तो नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट वी हैव टू डू इन द क्वेश्चन नंबर 10 आई एम राइटिंग हियर इन द क्वेश्चन नंबर 10 if the sum of first p term sum of first p term on of an AP is equal to sum of first q term right है, sum of first q terms, then find the sum of first p plus q term, find the sum of p plus q terms। ओके माय डियर, आर यू गेटिंग मी? देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको बच्चा पार्टी कि एपी जो है वो सेम है, एक ही एपी की बात हो रही है ना, एक ही एपी की बात हो रही है। जब हम एक ही घर की बात करते हैं तो मदर और फादर सेम होते हैं, बच्चे कैन बी डिफरेंट, राइट है ना, समझ पा रहे हो? तो सेम, इफ एपी इज द सेम देन इफ यू टॉक अबाउट द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म और सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म और सम ऑफ अदर टर्म्स, तो उसमें एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वह सेम होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, राइट। तो आपको इस बात को समझना है कि यहाँ पे जो हम लेट करेंगे पी का सम और क्यू का सम निकालते समय वहाँ पे फर्स्ट टर्म विल बी रिमेन सेम एंड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे सोल्यूशन में आ जाओ फिर बच्चों, फटाफट देखो, सिंपल है सोल्यूशन। लेट a1 आई मीन फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस इसको शॉर्ट में हम लोग अब सी डी लिखा करेंगे, राइट है ना, सी फॉर कॉमन, डी फॉर डिफरेंस, इज स्मॉल डी। यू नो बच्चा पार्टी फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन द ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट है। देन आपको क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन एपी। तो अभी एस पी निकाल लिया, राइट है, p बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, राइट है ना। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है सम। एंड फिर क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म एस क्यू, राइट है, क्या हो जाएगा जी, क्यू बाई 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी, राइट है। ये दो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स गिवन, राइट है। और अब आपको जो इवेलुएट करना है, जो फाइंड करना है एस पी क्यू, राइट है। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई 2a प्लस एन माइनस 1 पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो देखो अभी क्या हो गया कि अपने को इस इक्वेशन में हाउ एनी वे वैल्यूज निकाल के रख लेनी है और जो रिजल्ट आएगा आ जाएगा, है ना। अब आप आ जाओ, करना क्या है अपने को, सी बच्चा बॉडी, हमें यहाँ पे अजी सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म एस पी की वैल्यू एस क्यू के इक्वल दिया है, इट मीन्स पी बाई 2a प्लस p minus 1d is equal to what, q by 2a plus q minus 1 into d, राइट है। चलो जब राइट है तो अब आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पे। नाउ सी बचा पार्टी, क्या हो जाएगा यहाँ से, तो पहले 2 से कैंसिल कर दो, हो गया
थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्मार्ट करना है आपको, राइट। क्या करना है, कैलकुलेशन स्मार्ट का मतलब ये हुआ कि अब पूरा मल्टीप्लाई के कॉमन करेंगे ना तो थोड़ा टाइम लेगा और अजीब भी समझ में आएगा कि छोटे बच्चों की तरह कर रहे हैं। तो करना क्या है, हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन के ड्यूरेशन में ए मिलने वाला है और डी मिलने वाला है। तो ए को कॉमन कर लूंगा, तो मैं ए का टर्म लेफ्ट में रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो p इंटू टू ए मिलेगा, यहाँ से मैं 2a कॉमन कर लिया, तो क्या बचा p, राइट है। और जब आप इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे q से तो यू गॉट q इंटू टू ए, जो लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा, q हो जाएगा। तो आपने a का मल्टीप्लिकेशन p और q से कर लिया, राइट है। इक्वल टू d कॉमन कर लिया, ठीक है। d कहाँ से मिलेगा, d q को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा q माइनस 1, और बेटा यहाँ पे भी देखो d मिल रहा है ना। तो d कैसे मिलेगा, p को इंटू करने पे और इधर आ रहा तो माइनस हो जाएगा, राइट में p माइनस 1। आई होप कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा समझ में आ गया होगा। मैं क्या बच्चा पार्टी, यहाँ से 2a था और यहाँ से 2a था, तो मैंने 2a कॉमन कर लिया। तो यहाँ से 2a कैसे आता, 2a इंटू p से आता, और यहाँ से कैसे आता, 2a इंटू q से आता। तो आर वेटिंग मी, I have 2a into p minus q. Similar, I have d is here and d also यहाँ पे है, तो d को आपने बाहर निकाल लिया एज ए कॉमन। तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, q इंटू क्यू माइनस 1, दिस इज हियर। और ये बेटा p आपका इधर के माइनस करेगा तो आपको मिलेगा p इंटू पी माइनस 1। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2a p माइनस क्यू इज इक्वल टू d, और मल्टीप्लाई करने पे q स्क्वायर माइनस क्यू एंड माइनस पी स्क्वायर प्लस पी। तो चलो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब कॉमन वन करने के लिए, तो कर लेते हैं p माइनस क्यू इक्वल टू डी। हाँ जी, एक क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक साथ कर दिया, चलेगा सर। और ये देखिए प्लस p माइनस क्यू एक साथ कर दिया, ये भी चलेगा, राइट है। 2a p माइनस क्यू इधर भी दिख रहा है, मतलब कुछ सिमिलरिटी समझ में आ रही चीज है हमको। d एक ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा q प्लस p, राइट है, और दूसरे में हो जाएगा q माइनस पी, राइट है, और यहाँ पे देखो p माइनस क्यू, राइट है भाई, राइट है। तो अभी हमें यहाँ पे मतलब इस वाले टर्म में q माइनस पी को p माइनस क्यू कन्वर्ट करना है, तो माइनस कॉमन कर लूंगा। तो देखो 2a इन द ब्रैकेट p माइनस क्यू इज इक्वल टू डी। नाउ c माइनस बाहर ले लिया बेटा, तो q प्लस पी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने इस ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। मैं बता दूं आपको कौन सा ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कॉमन कर रहा हूँ, राइट है। तो अंदर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा साइन, ए हो जाएगा अजी p माइनस क्यू, और ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे तो p माइनस क्यू था ही, राइट है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो p माइनस क्यू है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, मतलब यू कैन टेक आउट p माइनस क्यू एज ए कॉमन, और दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, राइट है। तो अभी क्या मिला आपको, हाँ जी, आपको जो मिल रहा है उसको भी देख लेते हैं। इधर 2a की वैल्यू d मिली, राइट है, और चलो यहाँ पे मिल गया माइनस क्यू प्लस पी एंड प्लस 1, राइट है। आई मीन 2a की वैल्यू लिख सकता हूँ d इन द ब्रैकेट में 1 माइनस p प्लस क्यू, है ना। तो सही है। अब आ जाओ, यहाँ से कुछ निकालना नहीं है आपको, सीधे इसका इस्तेमाल करना है। कहाँ पे, हमें सम ऑफ पी क्यू टर्म चाहिए था, फॉर्मूला n/2 मतलब पी क्यू बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये चाहिए था, है ना। चलो अभी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, d की वैल्यू मतलब 2a की वैल्यू हमारे पास ये है ना, क्या है, 2a की वैल्यू हमारे पास d टाइम्स करके है, ठीक है। 2a की वैल्यू d टाइम्स करके है, तो रख दूंगा, है ना, ठीक है। नो सी आई एम गोइंग टू पुट हियर जी एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू बाई 2 और 2a की वैल्यू, हाँ जी d, और ये हो गया बच्चा पाड़ी तुम्हारे पास d के साथ 1 माइनस पी माइनस क्यू, राइट है। तो तुम्हें सम ऑफ क्या निकालना था, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ, सॉरी सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म निकालना था। एक बार चेक कर लें हम लोग, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म निकालना था। जी सॉरी स्टूडेंट, अभी थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन p प्लस क्यू निकाला था, बट आई एम इवैल्यूएटिंग हियर p प्लस क्यू, जो कि यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा, फिर रिजल्ट नहीं आएगा। तो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, आई एम सो सॉरी, राइट है। तो p प्लस क्यू बाई 2a, है ना, प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, राइट है। समझ पा रहे हो ना,
क्योंकि मेरे को आइडिया है इसका आंसर 0 आना चाहिए, तो अभी उसको मैं किया तो मुझे लगा कि 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब समथिंग रॉन्ग है, तो क्वेश्चन क्रॉस चेक किया, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म चाहिए था, तो ये अपने को नहीं, ये निकालना है ना। तो चलो यही से इवेलुएट भी कर लेते हैं, राइट है, बाकी सब सही है। तो वहां पे हम लोग क्या करना है, ये इवेलुएट करना है, एस ऑफ पी प्लस क्यू की वैल्यू p प्लस क्यू बाई 2 और 2a क्या निकाला आपने माय डियर, जस्ट मिनट, थोड़ा इसको पास लाएं। हाँ जी, 2a की वैल्यू है d, राइट है, और ब्रैकेट में है 1 माइनस p माइनस क्यू, ये है ना 2a की वैल्यू, दिख रही है, नहीं दिख रही है, रुको रुको रुको, ठीक है ना, ये है ना 2a की वैल्यू, राइट है, हाँ चलो, d इन द ब्रैकेट 1 माइनस p माइनस क्यू ब्रैकेट क्लोज, प्लस क्या है बेटा, बट p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो d कॉमन कर लेते हैं फिलहाल, हाँ जी, p प्लस क्यू बाई 2 चलेगा, d भी कॉमन कर लिया आपने, 1 माइनस माइनस क्यू भी यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या p प्लस क्यू माइनस 1, आप समझ पा रहे हो, ये सब कट के 0 होने वाला है, 1 माइनस 1 से, माइनस p प्लस p से, और q कैंसिल, राइट है, और क्या मिला आपको माय डियर, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू डी इंटू 0 इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को गड़बड़ करने से पूरा टाइम क्या होता है, लग जाते हैं हम, और कभी भी ये रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नहीं था हमको निकालना, मतलब रिजल्ट नहीं आता, यू कैन इवेलुएट, आपको एक्सप्रेशन मिलता है, एक लंबा एक्सप्रेशन मिलता है, लेकिन जब हम चेक करते हैं आप आंसर तो आपको 0 मिलता है, तो आप सोचते हैं क्या हो गया, ठीक है, तो यहाँ से जब वैल्यू रखते हैं तो एक एक्सप्रेशन मिलता है, 0 नहीं मिलता। चलो बचा बड़ी, तो अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया, नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेते हैं, पढ़ा है आपने इस क्वेश्चन को, फिर भी कर ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा देखने में आपको लेंदी लग रहा है, इसलिए आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, राइट है। चलो बच्चों इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है, नाउ सी इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राइट है, इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अजी क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स, राइट है, of an AP are small a, small b and small c। हाँ जी, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म ऑफ एन AP, सेम AP की बात हो रही है ना, एक घर में यदि हम एक ही मदर फादर के 3 बच्चों की बात करें तो मदर एंड फादर विल बी कॉमन फॉर ईच साइड, वही बात है, तो समझ पा रहे हो ना क्या है, पी क्यू आर एक ही फैमिली के हैं, तो इनके मदर और फादर भी सेम होंगे, मदर बोले तो फादर बोले तो जो भी आप बोल लो, एक को हम लोग फर्स्ट टर्म बोल देंगे, दूसरे को क्या बोल देंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब पी मतलब बच्चा पी का रिलेशन, आई मीन जो का मतलब होता है ना, एक ही घर में 3 बच्चे हैं तो माँ बाप का थोड़ा सा लगाव कुछ बच्चों के लिए थोड़ा बहुत बदलता है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैथ में कुछ ऐसा नहीं हो, है ना, मैथमेटिक्स में सब इक्वली चलेगा, राइट है। तो चलो इक्वली का मतलब क्या हुआ कि आपको पी टर्म का सम ए रखना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म लेट करोगे तो देखो क्या लिखते हैं हम लोग जनरली, लेट फटाफट हम ऐसे लिखते हैं ना, फर्स्ट टर्म इक्वल टू स्मॉल ए, राइट है। बेटा मैंने क्या बोला था प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्लास में, जब भी फार्मूले में यूज होने वाला नोटेशन क्वेश्चन का पार्ट बन जाए तो उसमें बदलाव करो, राइट है, तो हम लोग फर्स्ट टर्म को A1 मान लेंगे, राइट है, स्मॉल A1 रखेंगे या कैपिटल A भी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट टर्म हमारा A1 हो गया, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसको CD लिखते हैं शॉर्ट में, चलो C कॉमन, C फॉर कॉमन, D फॉर डिफरेंस, क्या मान रहे हो आप, D लेट कर रहे हो, तो फॉर्मूला क्या जानते हो आप, SN इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो फटाफट जो दिया है उसको कर लेते हैं ना, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, तो SP की बात हो रही है ना, SP इक्वल टू व्हाट, n बाई 2 p बाई 2 2a1, राइट है, 2a1 प्लस p माइनस 1 d, और बेटा यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दे रखी है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज स्मॉल a, तो यू गॉट a इक्वल टू p बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी लिख देना, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लेना।
सिमिलरली आई एम टॉकिंग अबाउट सम ऑफ क्यू टर्म, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस क्यू, इसको इन्होंने बी दिया, राइट है, तो बी भी लिख दिया है ना, बी दिया यहाँ पे, देख लो, बोलो फॉर्मूला n/2 q/2 2a प्लस, हाँ जी, q-1 इंटू डी डी, इक्वेशन नंबर 2, और लास्ट r दिया है ना, सम ऑफ r टर्म एस आर हुज वैल्यू इज स्मॉल c, तो फॉर्मूला में n/2 r/2 2a प्लस r-1 इंटू डी, और हमने फर्स्ट टर्म को a1 लिया है तो आप a1 लगा दो, राइट है। क्यों कंफ्यूजन, यदि बेटा मैं यहाँ a1 नहीं लगाऊंगा तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा आपस में, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट है, a1 है ना। अब आपका रिजल्ट क्या है, आपका क्वेश्चन का जो पार्ट है, मतलब जो रिजल्ट आपको लाना है, प्रूव दैट करना है आपको बच्चा पार्टी a/p इन द ब्रैकेट में q माइनस r प्लस b बाई q, राइट है, b/q इन द ब्रैकेट में r माइनस p, और फिर प्लस आपको ब्रैकेट में आई मीन c/r इन द ब्रैकेट में p माइनस q की वैल्यू 0 प्रूव करनी है। वन सेकेंड, आई एम गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन। आपके पास p q r टर्म का सम स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c दिया है, फिर आपने यहाँ पे फर्स्ट टर्म को a1 लेट किया और कॉमन डिफरेंस को d लेट किया, और आपके पास फॉर्मूला होता है Sn is equal to n/2 2a plus n minus into d. Now I am going to evaluate the sum of first p term. तो Sp is equal to p/2 2a, I mean फर्स्ट टर्म a का मतलब a1 है तो a1 रखा, और ये d, राइट है। तो मैंने अब यहाँ पे p टर्म का जो सम दिया है स्मॉल है उसको भी रख दिया। सेकंड मैं फॉर्मूला नहीं लिखा हूँ, सेकंड थर्ड में फटाफट मैंने इक्वेशन को ही लिख डाला ना। q टर्म का सम कितना है b, तो मैंने b is equal to q/2 2a plus q-1 d लिखा। r टर्म का सम c कितना हो जाएगा r/2 2a प्लस r-1 d। अब बेटा इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने का मतलब तुम लेफ्ट ले लो और राइट आई मीन 0 ला दो, राइट, बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से दो काम कर सकते हैं आप, या तो आप a/p की वैल्यू, b/q की वैल्यू, c/r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आइदर r क्या कर सकते हो आप, आपको q माइनस r चाहिए, तो q माइनस r निकालने के लिए आप 2 को 3 से माइनस करेंगे, राइट, ध्यान से सुनिएगा, है ना। फिर क्या चाहिए, r माइनस p चाहिए, तो r माइनस p निकालने के लिए आपको अगेन यहाँ 1 को 3 से माइनस करना पड़ेगा। फिर क्या चाहिए आपको, p माइनस q चाहिए, तो p माइनस q निकालने के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, 1 को 2 से माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे रख देंगे। ये आपका चॉइस होगा कैसे करेंगे। मैं जैसे मैं जो फॉलो करने वाला हूँ वो क्या कर रहा हूँ, देखो मुझे इसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा आसान ये लगता है, क्या लगता है बच्चा, कि हम a/p की वैल्यू निकाल लें, राइट है, a/p की वैल्यू। तो देखो 1 से a/p कितना हो जाएगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, नाउ सी केयर, आई मीन देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, है ना। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ a/p, p यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, आके यहाँ डिवाइड करेगा, राइट है, यहाँ के डिवाइड करेगा लिख रहा हूँ, तो a/p की वैल्यू बताओ, a/p की वैल्यू हो जाएगी 1/2 ब्रैकेट में बोलो, हाँ जी साहब, 2a1, राइट है, और p-1 बोलो d, बहुत सही। फटाफट यहाँ से बोलो वैल्यू बेटा किसकी, अरे b/q की, चलो लिख लिया b/q सेम 1/2 बोलो ब्रैकेट में 2a1 प्लस राइट व्हाट q-1 d, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से बोलो फटाफट, यहाँ से यही लिख दे रहे, राइट है, क्या चाहिए, c/r चाहिए ना, तो बोलो फटाफट, c/r इज इक्वल टू व्हाट 1/2 व्हाट 2a प्लस r-1 इंटू डी, है ना, मिल गया साहब। अब आप लेफ्ट को लेंगे और सारी वैल्यूज करेंगे, तो देखो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड लेके, और मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगा और थोड़ा कैलकुलेशन को स्मार्ट करूंगा, राइट है, थोड़ा सा भी इसको देखना है मुझे, तो आई मीन सी यहाँ पे ध्यान दो। हाँ बेटा लेफ्ट हैंड साइड आ जाओ, लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, राइट है, चलो लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास a/p इन द ब्रैकेट में q-r प्लस बोलो b/q इन द ब्रैकेट में व्हाट r-p प्लस बोलो c/r इन द ब्रैकेट में व्हाट p-q, राइट है। अब बेटा वैल्यू फटाफट रखते हैं ना, चलो नाउ टेल मी बच्चा पार्टी, ध्यान से देख रहे हैं आप, बहुत ध्यान से देखिएगा, a/p की वैल्यू ये रख रहा हूं, a/p की वैल्यू 1/2, राइट है, ब्रैकेट में बोलो 2a1 प्लस व्हाट p-1 d, और
बेटा ये साथ में मल्टीप्लाई है, भूलना मत, नहीं भूल जाओगे तो बर्बाद है काम। क्यू माइनस आर, बहुत अच्छी बात। बी बाई क्यू की वैल्यू बताओ बेटा, बी बाई क्यू की वैल्यू, दिस इज द बी बाई क्यू, यू आर राइट। 1/2, नाउ टेल मी व्हाट, 2a1 in the bracket plus q minus 1 into d, you are again right. Or now see, we have to put the value of c by r, c by r is here, c by r is here, right है। तो चलो बोलो वैल्यू फटाफट, 1/2, हाँ जी 2, ओ सॉरी यहाँ पे a1 है, राइट है, 2a1 प्लस r माइनस 1 d, राइट है, एकदम सही है। और मल्टीप्लाई करना भूलना मत, देखो भूल जाओगे गड़बड़ा जाएगा। देखो यहाँ पे मैं क्या किया, मिस कर गया ना, तो फिर कैलकुलेशन हम लोग का बर्बाद हो जाएगा पूरा टाइम जी। ये वैल्यू b बाई क्यू के साथ r माइनस पी छोड़ दिया था, r माइनस पी प्लस, ठीक है। अब यहाँ बोलो क्या, r माइनस p माइनस क्यू, राइट है, p माइनस क्यू, ये वाली चीज है ना, भूलना नहीं है साहब। देखो देखा बेटा, कुछ करना नहीं है आपको यहाँ पे। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्मार्ट करना है, स्मार्ट। अभी इसको पूरा मल्टीप्लाई करूंगा ना तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या बता रहा हूँ मैं को, आपको कैलकुलेशन स्मार्टली करनी है ना, तो स्मार्ट कैलकुलेशन सीखो यहाँ फटाफट, राइट है। बहुत सारे बच्चे कर भी लिए होंगे, इट्स ए गुड, नहीं करेंगे तो वो भी अच्छी बात है। देखो बच्चों, वी आर गोइंग टू यूज स्मार्ट कैलकुलेशन। तो बेटा देखो, दो टर्म का यहाँ पे तामझाम है, एक तो a1 का है और दूसरा d का है। a1 का है, d का है, a1 का है, d का है, मतलब इन ईच टर्म यू आर गेटिंग a1d, a1d, a1d। तो हम वही काम करेंगे, एक ब्रैकेट a1 के लिए बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे d के लिए। फिर से सुनो, पूरे एक्सप्रेशन में जितने भी आपके पास टर्म्स आए हुए, जैसे इस टर्म की बात कर लूं तो मेरा यहाँ पे किसका है बेटा, a1 और d का। इस पे बताओ किसका पंचायत है, a1 एंड d का। इसमें बताओ किसकी पंचायत है, a1 d का। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, देखो एक तो होता है पूरा मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके कैंसिल करें खटाखट बच्चों की तरह। एक तो होता है कैलकुलेशन स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब चीजें समझ लेते हैं। समझना क्या था कि पूरे एक्सप्रेशन में अपने को a1 और d कॉमन मिलने वाला है, तो 1/2 तो यहाँ से बाहर निकाल लिया, राइट है, यहाँ से बाहर निकला, और साथ में मैं 2a1 को कॉमन कर रहा हूँ, राइट। बहुत सिंपल है। अब देखो 2a1 कहाँ से कहाँ मिलेगा, ध्यान से देखना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का। बेटा ये 2a1 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो बाहर आ चुका है, और ये साथ में q माइनस आर है, तो राइट q माइनस आर मिला आपको। बेटा ये देखो 1/2 इंटू 2 बाहर हो चुका है 1/2, और किससे होगा, r बाई पी से, चलो तो प्लस r माइनस पी हो गया, राइट है। बेटा अब इसकी बात हो रही, किसकी बात हो रही, इस 2a1 की, राइट है। इसकी बात आपने कर लिया है ना, 2a1 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1/2 ऑलरेडी अपने पास बाहर है, और अब किसके साथ आएगा, p माइनस क्यू, तो यहाँ पे लिखो व्हाट, p माइनस क्यू, राइट है। अब आगे बात किसकी, d की, वेल डन बच्चा पार्टी। d देखो, d कहाँ पे है माय डियर, d यहाँ पे है, तो d के साथ p माइनस 1 भी है, q माइनस r भी है, तो d के साथ p माइनस 1 भी है, और बोलो q माइनस r भी है, वेल डन सर। प्लस करते हुए आगे चले, सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। d के साथ क्या है, q माइनस 1 है, और बाहर r माइनस p है, वेल डन सर। और बताओ थर्ड की बात करो, d के साथ क्या है, r माइनस 1 है, r माइनस 1 है, और बाहर क्या है, p माइनस q। अब इसके बाद ना सब काट के जीरो कर दो, हो जाएगा। तो q राइट है कैंसिल हुआ, p कैंसिल हुआ, r कैंसिल हुआ, ये जीरो दे दिया। अब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करके दिखा देना, चलो p इंटू क्यू, पी क्यू माइनस पी आर, p इंटू आर माइनस क्यू प्लस आर, प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर, प्लस पी आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। कैलकुलेशन सही करना, और ये सब कट जाएगा, नहीं कटेगा तो भी ऐसे काट देना, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक तुम की होगी इसलिए नहीं कटा, बट यहाँ पे कटेगा, राइट है। तो चलो खटाखट कैंसिल करें, पी क्यू है यहाँ पे, हाँ जी है, और कहाँ पे, क्यू पी है, कट गया। पी आर है, हाँ जी है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ से, और कहाँ है, यहाँ से आर पी है, कट गया, राइट है। तो ये भी मैंने कैंसिल कर दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस आर, और माइनस आर, क्यू आर, अजी माइनस आर क्यू, कुछ बचा क्या, हाँ बच थोड़ा है, पी बच गया, तो पी कहाँ छोड़ दिया, हाँ ए प्लस पी, और ये देखो यहाँ बचा हुआ माइनस पी, कट गया सब, आ गया ना रिजल्ट जीरो, प्रूफ हो गया आपका, राइट है बच्चा पढ़ी। आई होप यू आर रीडिंग मी, है ना, सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा मैंने समझाया इसलिए टाइम लिया, लेकिन जब आप करोगे मेरे अकॉर्डिंग ना,
within 3 minutes you can do it. चलो, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. यार सारे क्वेश्चन अच्छे हैं तो मैं कर ही देता हूँ, ठीक है. मैक्सिमम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट है. चलो बच्चों, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान देना माय डियर. क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई एम गोइंग टू सॉल्व the ratio of sum of m and n term. The ratio, right है. ratio of, हाँ जी, sums of m terms, sums of m terms and n terms of AP and n terms. सेम AP की बात हो रही है, राइट है. ऑफ, राइट है, NAP दिया है यहाँ पे. m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर. पढ़ लेना क्वेश्चन आप लोग. सो दैट रेशियो ऑफ mth term इज टू nth term. ठीक है, आपको लाना है बेटा 2m - 1 इज टू 2n - 1. सिंपल है बेटा, इसमें भी कोई पंचायत नहीं है. रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म एंड n टर्म ऑफ एन AP पकड़ लेना है. मतलब घर एक ही मदर फादर के दो बच्चों की बात हो रही है. सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स, राइट है. एक बच्चा हमारा m टर्म्स है, दूसरा बच्चा क्या है, n टर्म्स है, राइट है. तो फर्स्ट टर्म विल बी व्हाट, सेम. कॉमन डिफरेंस विल बी सेम. इसमें कंफ्यूज मत करना, ऐसा नहीं कि दो अलग अलग सीरीज बना लें, है ना. नहीं होगा तब तो, राइट है, गलत हो जाएगा. तो लेट करो फटाफट जी. लेट फर्स्ट टर्म A1 को आप A ले रहे हो, राइट है. एंड कॉमन डिफरेंस को क्या ले रहे हो आप, बोलो. कॉमन डिफरेंस को D ले रहे हो, राइट है. तो फटाफट आ जाओ. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n, SM by SN डायरेक्ट लिख रहा हूं ना बच्चा. तो बोलो क्या हो जाएगा, n/2 m/2 2a प्लस m - 1 इंटू D, राइट है. और यहाँ पे आ जाओ n/2 2a प्लस ये m हुआ है ना, m है, ये क्या है, m है, राइट है. 2a प्लस n - 1D, राइट है बेटा. और क्या दिया इन्होंने, इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, राइट है साहब. तो ये पहले 2 को 2 से कैंसिल कर दो, राइट है. अब इस m को यहां से कैंसिल कर दो और इस n को यहां से कैंसिल कर दो. क्या मिल रहा है आपको, अब आप क्या पा रहे हो, ऊपर मिला 2a प्लस m - 1 इंटू D. नीचे क्या मिला, 2a प्लस n - 1 इंटू D. और इधर क्या मिला, m/n, राइट है. यहाँ पे बेटा तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना होगा. तो देखो मैं कर भी रहा हूँ फटाफट. सी नाउ सी कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, समझ पा रहे हो ना. ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये इसके साथ. तो चलो, हाँ जी, m लिया, मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 2a प्लस वॉट n - 1 इंटू D. और यहाँ पे n लिया, मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 2a प्लस m - 1 इंटू D. माय डियर, वंस अगेन स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है. पूरा मल्टीप्लाई करके कॉमन करेंगे, टाइम लेगा, बर्बाद करेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट है. चक्कर किसका है, A और D का है. तो एक ब्रैकेट में A रख रहा हूँ, आई मीन लेफ्ट में A रख रहा हूँ. तो इधर से 2a है ना, 2a बाहर निकालो, राइट है. क्या मिला यहाँ से, m. और इधर भी तो 2a है, तो लेफ्ट में जाएगा तो माइनस करेगा ना. तो क्या मिला, n, क्योंकि n मल्टीप्लाई कर रहा है बच्चा पढ़ी, राइट है. और अब आ जाओ D के बारे में. D है, चलो बताओ क्या मिल रहा है D के साथ, m - 1 मिल रहा है. क्या मिल रहा है, m - 1. ऑलरेडी n मल्टीप्लाई है तो लिखो n m - 1. और ये जो दे रहा है बेटा, ये इधर आके माइनस करेगा. ये जो दे रहा है क्या करेगा, माइनस करेगा. मतलब लेफ्ट से आएगा राइट में तो माइनस करेगा. कैसे मिलेगा, बाहर m भी तो है, राइट है, m. और बोलो मल्टीप्लाई करके क्या, n - 1. आई होप यू आर गेटिंग मी, राइट है. स्मार्ट कैलकुलेशन शुड बी स्मार्ट. पूरी दुनिया स्मार्ट हो गई है तो कैलकुलेशन स्मार्ट होना चाहिए. नहीं करोगे तो गड़बड़ा जाएगा काम, राइट है. चलो D है ना, मल्टीप्लाई करो n इंटू m, सही है साहब, माइनस n, सही है साहब, माइनस m इंटू n, सही है साहब, और क्या प्लस m, राइट है साहब. कट रहा है क्या, हाँ जी, कैंसिल तो हो रहा है क्या, n इंटू m और m इंटू n, एक प्लस माइनस से कैंसिल हो गया. 2a टाइम्स
m minus n is here. What d in the bracket? I mean n नेगेटिव है और m पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव लिखो बाद में नेगेटिव लिखो, राइट है। और ये भी कट गया, तो क्या मिल रहा है यार तुम्हें? d की वैल्यू 2a मिल गई ना, सही तो है। आगे चलते हैं, d की वैल्यू 2a याद रखना, d की वैल्यू 2a याद रखना, है ना, d की वैल्यू 2a याद रखना, भूलना मत। नाउ सी व्हाट वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ m एट टर्म। am कितना हो जाएगा? am की वैल्यू जाएगी a प्लस m माइनस वन इंटू डी। n एट टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बेटा देखो कंफ्यूज क्या होते हैं ऐसे क्वेश्चन में, बच्चे जनरली मिस्टेक क्या कर जाते हैं कि दो अलग अलग एपी कंसीडर करते हैं, है ना। जब दो अलग अलग एपी कंसीडर करते हैं, जब बात में दिया है साफ साफ ऑफ एन एपी, बट पता नहीं क्यों दो अलग अलग एपी कंसीडर कर लेते हैं, तो उनको A1 D1 A2 D2 बनाना होता है, बाद में एक क्वेश्चन की खिचड़ी बन जाती है और कुछ भी नहीं होता। क्या समझना है? जब ऑफ एन एपी की बात होगी तो मदर फादर विल बी व्हाट कॉमन, राइट है ना। मदर फादर विल बी कॉमन फॉर द सेम डिफरेंट चाइल्ड, राइट है। अब चाइल्ड पिंटू हो, चिंटू हो, बंटी हो, जो भी हो, है ना, चलेगा। अब चलो आ जाओ जी, रेशियो चाहिए अपने को, निकाल लेते हैं am अपॉन an, राइट है। तो क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी, राइट है। इधर बताओ a प्लस n माइनस वन डी। अच्छा राइट है बच्चा, बड़ी राइट है। नाउ क्या आपने इवेल्यूट किया था? मैंने बोला d की वैल्यू 2 है, याद रखना, भूल जाओगे थोड़ा जगह दिखा भी दे रहे हैं, नहीं तो बाद में हम लोग फिर ये दिखा कहाँ पे दिखा? a यहाँ पे, है ना, d की वैल्यू 2 है। चलो यहाँ पे पुट करनी है अपने को, d की वैल्यू 2 है, राइट है। तो चलो आ जाओ, तो a प्लस m माइनस वन डी की वैल्यू 2 है, पुट कर दिया। a प्लस n माइनस वन डी की वैल्यू 2 है, पुट कर दिया। कॉमन मिल रहा है 2, आई मीन a सही है, न्यूमरेटर से a, तो 1 प्लस, हाँ जी, 2m माइनस 2, राइट है। और नीचे से भी a कॉमन लो, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2, राइट है। अभी a कैंसिल हुआ बच्चा पड़ी, राइट है। चलो अभी क्या हो गया? 2m माइनस वन ऊपर और नीचे क्या हो गया? 2n माइनस वन, और ये आपका रिजल्ट है, राइट। क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल मतलब सिंपल है, ऐसा कोई पंचायत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पकड़ना है। कॉन्सेप्ट मतलब ऑफ एन एपी, एक ही एपी की बात हो रही है। चलो तो आपने 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन प्रूव भी कर दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी m एट टर्म, राइट, सिंपल है, आई होप कि आप कर लेंगे, हमारे बच्चे टैलेंटेड है। 14 ऑलरेडी मैंने जब जब हम डेरिवेशन कर रहे थे फॉर्मूले का, तो उसी में मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन a and 26, राइट है, सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एबी। ये तो ऑलरेडी हो चुका है, डोंट वेस्ट अगेन द टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 हो जाए ना, चलो इसको हटा ही देते हैं। See my dear, I'm talking about question number 15. In this question, what we have to do, इन्होंने ये बोला है if, राइट है, क्या बोला इन्होंने? if a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is arithmetic mean of a and b, राइट है। तो n कितना होगा? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ। यदि ये क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का आ गया, यदि ये क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में बन के आ गया, जैसे हम लोग जब हाफ ईयरली लेते थे, थ्योरेटिकल एग्जाम था, तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स या 6 का मार्क्स था। अभी यदि ये आ गया तो क्या करेंगे इसके साथ? कुछ नहीं करना है, हमें पता है ना कि अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b क्या होता है? a प्लस b बाई 2 होता है। यहाँ पे क्या रखोगे कि a प्लस b बाई 2 आएगा? सिंपल, तो ऊपर a टू द पावर n है, b टू द पावर n, नीचे n माइनस वन है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो a टू द पावर 1, b टू द पावर 1, a टू द पावर 0, b टू द पावर 0, a प्लस b बाई 2 हो गया आंसर, ठीक है। अब यदि हम इसको थ्योरेटिकल सॉल्व करेंगे तो देखो कितना टाइम लगेगा, कर रहा हूँ, है ना, करके दिखा रहा हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है कि इस बार आपको हाफ ईयरली में एमसीक्यू आएगा तो एनुअल भी हम लोग का ऐसे ही हो जाएगा, राइट है। तो देखो कैसे करेंगे प्रूफ, सिंपल है। ये तो मैंने बताया कि हम लोग ने क्या लिया, एक आइडिया लिया। कैसे आइडिया लिया कि वी नो a प्लस b बाई 2 इज द अर्थमेटिक मीन, और a एंड b की बात हो ही रही है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखूँ? 1 रखूँ।
बट यदि कैलकुलेशन करना होता तो आ जाओ सोल्यूशन में कैसे निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन ऑफ स्मॉल ए एंड बी कितना होगा, a प्लस बी बाई 2 होगा, राइट है। और इन्होंने कितना दिया है, इन्होंने दिया है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1। इट मीन्स व्हाट, इनके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अर्थमेटिक मीन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1 है। और अकॉर्डिंग टू मी, आई मीन आपकी तरफ, मतलब अकॉर्डिंग टू यू, द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b क्या हो जाएगा, a प्लस b बाई 2। तो दोनों ही सही है, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो आ जाओ नाउ, a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is equal to a plus b by 2। अब इसको सॉल्व करके n निकालना है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स, हाँ जी, a to the power n plus b to the power n, और इधर आ जाओ a plus b, और क्या हो जाएगा a to the power n minus 1 plus b to the power what, n minus 1, राइट है बच्चा पार्टी। चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर a टू द पावर n, 2 इंटू ए टू द पावर n, 2 इंटू बी टू द पावर n। इधर बेटा a को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा a टू द पावर n, a का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, प्लस व्हाट a इंटू बी टू द पावर n माइनस 1, a का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट, b a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n। तो जी ये देख रहे हो ना a टू द पावर n, है ना, दिख रहा है, तो a टू द पावर n यहाँ पे भी दिख रहा है, कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा a टू द पावर n, b टू द पावर n दिख रहा है 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, तो सब्ट्रैक्ट होगा राइट में लेफ्ट में जाके, प्लस b टू द पावर n, क्या बचा इधर जी a b टू द पावर n माइनस 1, और क्या बचा b a टू द पावर n माइनस 1। सिमिलर, आई मीन जिनके पावर एक दूसरे से काफी क्लोज है ना, उनको एक साथ रखो, तो सबको मैं लेफ्ट में ला रहा हूँ। अभी a टू द पावर n यहाँ पे है, तो a टू द पावर n का क्लोजेस्ट टर्म ये है, नहीं ये नहीं है, ये है, हाँ ये है, तो इसको रखो इधर, तो माइनस b a टू द पावर n माइनस 1, एक ब्रैकेट में करो, राइट है, प्लस b टू द पावर n बचा, तो अब यही तो बचा, तो माइनस ए बी टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू, कुछ नहीं बचा इधर 0। बेटा यहाँ पे देख रहे हो a टू द पावर n, और यहाँ पे a टू द पावर n माइनस 1 एक कम है। यदि यहाँ पे a टू द पावर 100 होगा तो यहाँ पे a टू द पावर 99 होगा, और a टू द पावर 99 बाहर करेंगे तो अंदर a बचेगा, तो मतलब व्हाट आई एम डूइंग, a टू द पावर n माइनस 1 को बाहर निकाला, यहाँ से क्या बचेगा a माइनस b, राइट है। सेम यहाँ पे भी कर रहा हूँ, b टू द पावर n माइनस 1 को बाहर निकालूंगा, क्या बचेगा b माइनस a। तो ये ब्रैकेट को सिमिलर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन कर रहा हूँ, राइट है। तो चलो a टू द पावर n माइनस 1 इन द ब्रैकेट a माइनस b, और माइनस बाहर निकाला तो a माइनस b और b टू द पावर व्हाट n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बचा पड़ी नाउ c a टू द पावर n माइनस 1 माइनस b टू द पावर n माइनस 1, और ये देखो a माइनस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है, ध्यान से देखो, हाँ जी, दो नंबरों का प्रोडक्ट आई मीन 0 है। इफ a इंटू बी इक्वल टू 0, तो आइदर a विल बी 0 और b विल बी 0 और बोथ विल बी 0। तो यहाँ से a टू द पावर n माइनस 1 माइनस b टू द पावर n माइनस 1 को 0 करेंगे, यहाँ से a माइनस b इक्वल टू 0 करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट है, नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ, यहाँ से मिल जाएगा a टू द पावर n माइनस 1 की वैल्यू व्हाट b टू द पावर n माइनस 1। बेटा देखो बेस सेम रहेगा तो पावर इक्वेट कर सकते हैं, राइट है, और यदि पावर सेम रहेगा तो बेस इक्वेट करना थोड़ा समझो बात को, मतलब a इक्वल टू b करके करोगे क्या, तो रिजल्ट तो पॉसिबल नहीं है, तो यहीं से आ जा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, आई एम गोइंग टू डिवाइड बाई b टू द पावर n माइनस 1। क्या किया मैंने, b टू द पावर n माइनस 1 से दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दिया, a टू द पावर n माइनस 1 अपॉन b टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू व्हाट 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a बाई b टू द पावर n माइनस 1, और कैन आई राइट a बाई b टू द पावर 0, एब्सोल्युटली आई कैन राइट, राइट है। अब आप देख लो यहाँ से कितनी वैल्यू आगे हमारी, नाउ सी n माइनस 1 इक्वल टू 0, n is equal to 1 because same base पे पावर को you can equate it, right है, और n की वैल्यू 1 आपने लाया भी है ना। तो ये भी क्वेश्चन 15 था, डन हो गया। अब हम आपके सामने जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बाद क्वेश्चन आसान है 17 18। तो आई होप माय डियर यू कैन ट्राई, एंड बहुत सारे बच्चे ने सॉल्व भी कर लिया होगा, इट्स गुड। तो नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। उसके बाद हम लोग जीपी स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो बच्चा बड़ी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 16 राइट है। इन दिस क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज गिवन, बिटवीन 1 राइट है, 1 बिटवीन 1 एंड 31
वी हैव टू इंसर्ट एम नंबर्स, आई मीन इसमें आपको एम, पहला A1 हो गया, दूसरा A2 हो गया, तीसरा A3 हो गया, डॉट 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 डॉट, और लास्ट में आपका AM हो गया। इसके पहले यदि कोई बात करेगा तो क्या बताओगे आप? AM-1, राइट, ये बताओगे आप इन AP। समझ पा रहे हो? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। Between 1 and 31 M numbers have been inserted in such a way that resulting sequence is an AP, and the ratio of seventh, the ratio of यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ seventh and M-1, right? The number is 5:n, 5:n। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं 30 सेकंड का आपको समझाने के लिए। 7th and M-1, राइट है बेटा। जब आप इस AP में, आई मीन जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 31 है, तो इसमें आपने M नंबर डाल रखे हैं, राइट। तो ये जो 7th की फीलिंग है बच्चों के दिमाग में आता है शुरू से, मतलब वो क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेंगे, राइट है, और इसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th मान लेंगे। नहीं, क्वेश्चन में ये लिखा गया है between 1 and 31 M numbers have been inserted in such way that resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and M-1th number, मतलब जो नंबर आप इंसर्ट कर रहे हो उसकी बात कर रहे हो। आई मीन आप इसको लिखोगे A7 सिंपल, और इसको क्या लिखोगे आप AM-1। डोंट बी कंफ्यूज माय डियर, राइट। A7 AM-1, A7 अपॉन AM-1 की वैल्यू तुम्हारे पास 5/9 होगी, बस समझ लेना। अब आ जाओ सोल्यूशन में, फटाफट कर ले, टाइम है, डोंट वरी। अजी फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू 1 हो गई, लास्ट टर्म L की वैल्यू कितनी हो गई 31 हो गई, एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपने D लेट कर लिया, राइट, LT लेट कर लिया। तो चलो फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू A1, मतलब A जो भी लिख लो यार, ठीक है, चलो इसमें क्या इतना सोचना, चलो राइट, L इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। अच्छा टोटल नंबर टर्म तो लिखा है नहीं, टोटल नंबर ऑफ टर्म है ना, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे बच्चे, एक टोटल कितना है बच्चा, M है, और ऑलरेडी एक और 31 दो और है, तो M+2 हो जाएगा, कंफ्यूज मत करना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म M+2 हो गया। चलो L की वैल्यू बोलो, हाँ जी 31, A की वैल्यू बोलो 1, एंड कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म, आई मीन M+2 -1 एंड D। तो आपको क्या मिल गया माय डियर, 31 - 1 30, एंड नाउ सी M+1 इंटू D, और D इक्वल टू व्हाट, M+1, नो, D इक्वल टू, चलो D इक्वल टू बोलो, ए इधर डिवाइड करेगा 30 अपॉन M+, ठीक है। तो आपने D निकाल लिया, जब आपको D मिल गया तब किस बात की पंचायत है, किसी बात की पंचायत नहीं, क्या चाहिए अपने को, A7, राइट है। तो क्या होता था फॉर्मूला, A1 + 7D लिखा था, मैंने नोट में बताया था, इंसर्ट n नंबर्स बिटवीन A एंड B सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म एन AP। ठीक है, जब हम D निकाल लेंगे तो D को किस में ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो A मिलेगा, राइट है, फिर इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, राइट है ना। समझ पा रहे हो बच्चा, क्या हुआ, 1 + 7D की वैल्यू बोलो 30 अपॉन व्हाट, M+1, राइट है। अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है आपको AM-1, राइट है। ये क्या हो जाएगा माय डियर, हाँ A1 प्लस व्हाट, M-1 इंटू D। तो A1 कितना है 1, M-1 D की वैल्यू बताओ, जी 30 अपॉन M+1, राइट है। अब ये दोनों चीजें आपने कैलकुलेट कर ली, क्या कर ली, A7 भी निकाल लिया A+7D से, और ये चाहिए था AM-1, तो A1 + M-1 इंटू D से, राइट है। और इन्होंने क्या रखा, दे रखा है 5/9, राइट है। अब आपको यहाँ पे इक्वेट करके थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, राइट है, इट विल टेक टाइम, है ना, मल्टीप्लिकेशन तो तुम लोग को आता ही है। तो चलो नाउ फ्रॉम हियर, कहाँ से, यहाँ से A7 1 + 7 30 अपॉन M+1 अपॉन 1 + M-1, और ये 30 अपॉन
m+1 की वैल्यू बेटा कितना 5/9। अब कैलकुलेशन कर लोगे तुम लोग? चलो हम भी ट्राई करते हैं। कैलकुलेशन तो मेरा करने का बिल्कुल मन नहीं करता, मल्टीप्लाई डिवाइड कौन इतना पंचायत कर, राइट। एलसीएम ले रहा हूँ माय डियर, m+1 हाँ जी, और 7 × 30 कितना बेटा 7 3 21, 210 हो गया, राइट है। अपॉन m+1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, m+1 राइट है माय डियर, और यहाँ से 30 m - 30 बेटा, ये 30 मल्टीप्लाई किया ना, ये इसको देख रहे हो 30 m - 30 है ना, और नीचे m+1 कैंसिल हो जाएगा, 5/n हो गया। चलो ऊपर क्या हो रहा है, m+211 मिलेगा, चलेगा साहब बेटा। ये एक m यहाँ पे है और एक 30m यहाँ पे है, तो ये पूरा 31m हो जाएगा, और ये 1 है और ये -30 है, तो आई होप ये 29 हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू 5/9। अब तो बहुत सिंपल हो गया, मल्टीप्लाई कर लोगे ना कि नहीं कर पाओगे? चलो 9m + 9 × 211 इक्वल टू 5 × 31m - 5 × 29, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लोगे कि छोड़ दें पे? तो इसके आगे हम होमवर्क करते रहें, क्योंकि इसके बाद तुम लोग एम निकाल लोगे। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर कितना आएगा बेटा। आंसर आएगा माय डियर जी, आंसर 14 आएगा। m की वैल्यू सॉल्व करने पे यू गॉट 14, ठीक है। बात समझ पा गए नहीं तुम लोग? तो चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। अब तो क्वेश्चन करने लायक है नहीं यहाँ पे। अच्छा एक और कर लेते हैं, छोड़ देते हैं उसके बाद 17, ठीक है 17। चलो ओके माय डियर, कर लोगे ना ये पूरा सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नाउ एक जब तक मल्टीप्लाई करेंगे तब तक इसमें हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। और नाउ सी इन द क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट वी हैव टू डू माय डियर। क्वेश्चन नंबर 17, a man start repaying a loan as a first installment of ₹100, राइट है। चलो आगे क्या दिया है, इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5, ठीक है ना। पहला इंस्टॉलमेंट डाला 100 रुपये दिया, अब इसको इंक्रीज कर रहा है, इसके पास इसकी इनकम बढ़ गई है, राइट है, सही है। इनकम बढ़ा तो 5 रुपये इंक्रीज किया है ना, बाई 5 रुपीज एवरी मंथ, तो 105, फिर 110, ऐसे इसका इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगा। A man start repaying a loan as a first installment of ₹100. If he increases the installment by ₹5 every month by ₹8, what amount will he pay in the 30th installment? I mean समझ पा रहे हैं आप, a n इक्वल टू व्हाट, a + n - 1 × d काम करेगा। तो अभी मुझे क्या निकालना है, 30th, what amount he will pay in 30th, a 30, a + what 30 - 1 29, d हो गया। अब a 30 की वैल्यू निकाल रहे, a कितना है 100 है, और 29, और d कितना है यार, d 5 पे तो बढ़ा रहा है, राइट है। चलो 100 हो गया, और 9 5 जा बोलो 45, 145, ठीक है, राइट है। इसको ऐड कर देंगे, 245 अमाउंट आ जाएगा, ₹245। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ जी, 245। तो ये भी बचा पड़ी आपने कंप्लीट कर लिया। चलो ठीक है माय डियर, 9.2 आई हैव कंप्लीटेड, और एक क्वेश्चन इसमें 18 बच गया, आप खुद से कर लेंगे, नहीं होगा तो हम लोग बाद में देख लेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू, राइट है। आपके एग्जाम बिल्कुल आपके पास हैं, और अब आपको तैयारी करना चाहिए स्टूडेंट। नाउ बी सीरियस अबाउट योर एग्जाम, है ना। जम के पढ़ो, खूब मेहनत करो, क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो, और यदि आपको कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम, राइट है। आपका जब भी व्हाट्सएप विंडोज ओपन होता है, आप क्वेश्चंस पूछते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आपको शेयर करता हूँ, राइट है ना। तो आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और आप रिवीजन कर रहे होंगे। और मैं जब टेस्ट ले रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जिनसे की उम्मीद थी वो भी नहीं दे पा रहे हैं, है ना। तो बेटा बी सीरियस, ठीक है। चलो इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर माई क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।